देखो ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में ही एक्सपेक्टेड होता है, और इसको करने का तरीका ये है कि हमें इसको वॉच करना होता है। इब्तदाई जो इनिशियल स्टेप्स होता है इसमें इसको वॉच करना है, हमें इसको वॉच करना है, और हमें ये देखना है कि इस चीज़ को जो है ना रूट से बाहर निकालना है। अगर आपने रूट से बाहर निकाल लिया तो इंटीग्रेशन की तरफ हम चले जाएंगे, अगर रूट के अंदर उलझ गया तो इंटीग्रेशन मुमकिन नहीं होगा। तो लिहाजा हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे कौन सा एक्स की जगह पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाएं। मसलन आपका जो है ना ये सोचे जहन में 1 माइनस साइन थीटा लगाओ, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। अगर एक्स इधर है, एक्स इधर हो तो सेक सपोज करो आप सेक थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, वो रूट से बाहर आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो लिहाजा सपोजिशन में याद रखना कि आपको जो है ना यहाँ पर या तो साइन या कॉस, चलो फर्स्ट करो हम सपोज कर लेते हैं लेट x इज़ इक्वल टू, या 9 है ना, 9 का ये होता है हमारे पास जैसे 3 का स्क्वायर है, तो यह 3 साइन थीटा हमने लिख दिया ताकि पुट करें तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 कॉमन निकल आए। अगर यहाँ 25 होगा तो 5, यहाँ 16 होगा तो 4। अब ये डिपेंड करेगा नंबर यहाँ क्या दिया हुआ है, सही है। तो इस वक्त हमारे पास, और इसका डेरिवेटिव निकाल लो, dx इज़ इक्वल टू 3 कॉस थीटा डी थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। ये हमारे पास सपोजिशन हो गई कंप्लीट। अब हमें dx और जहाँ जहाँ x मौजूद है ना उसको हटाना है। तो ये हम लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रल साइन x की जगह तो हम लिख देंगे 3 साइन थीटा, और इसका क्यूब कर देंगे अपॉन रूट ऑफ 9 माइनस, या 9 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि आप 3 पुट करोगे इसका स्क्वायर करोगे तो 9 साइन स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पर 3 कॉस थीटा और डी थीटा। रूट से बाहर निकाल लिया ना आपने, यही आपकी कामयाबी है। तो फिर आप इंटीग्रेशन की तरफ मूव कर जाओगे। इस वक्त हमारी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हम लोग, सपोजिशन करके उस फॉर्म में लेकर आ रहे हैं ताकि ये इंटीग्रेबल हो जाए। फॉर द टाइम बिंग इंटीग्रेबल डायरेक्ट नहीं है, सही है। तो लिहाजा अब ये देखो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 3 का क्यूब करेंगे 27 हो गया, और साइन क्यूब थीटा, इसमें 9 कॉमन निकालेंगे, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 3 कॉस थीटा और डी थीटा। अब ये रूट से बाहर आ गया तो इंटीग्रल ऑफ 27 साइन क्यूब थीटा अपॉन 3 आउट हो गया 1 माइनस, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 3 कॉस थीटा डी थीटा। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। हाँ, अब ये कांस्टेंट नंबर को बाहर डाल देंगे, साइन क्यूब थीटा, याद रखना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और इंटू कॉस थीटा डी थीटा। फिर 27 ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और ये रूट से बाहर आ गया कॉस थीटा, और इंटू कॉस थीटा। अब देख रहे हैं ऊपर नीचे होने की वजह से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 27 इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ आ गया साइन क्यूब थीटा और डी थीटा। अब एक और बात बताऊँ कि साइन क्यूब थीटा भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होता। क्यों? वजह क्या है? अगर यहाँ पर कॉस थीटा होता ना ये वाला, तो ये इंटीग्रेट हो जाए, याद रखना इंटीग्रेट हो जाता। कैसे होता? पावर 3 + 1 4 साइन 4 थीटा अपॉन 4 आंसर आ जाता है इसका। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि ये डायरेक्ट हम इस पर ऐड नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन के उसूल के ख़िलाफ़ है। तो हमें क्या करना होगा, इसका 2 हिस्सों में ब्रेक करना होगा। 27 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू साइन थीटा और डी थीटा। ये हमने क्यों ब्रेक किया? कि साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस की फॉर्म में लाएंगे, तब जाके ये इंटीग्रेबल फॉर्म आएगी। तो लिहाजा हमने यहाँ पर जो है ना इसको क्या करना है, अब वैल्यू पुट करनी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आउटसाइड इसके जो है ब्रैकेट के साइन थीटा डी थीटा। आप ब्रैकेट खोलो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर जो है ना 27 बाहर रखा हमने, इसको पहले 1 से किया तो ये साइन थीटा
और डी थीटा आ गया, फिर -27 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा और इंटीग्रल साइन। अब इसको देखो, कॉस थीटा का अगर हम डिफ्रेंशिएट करें या डेरिवेटिव निकालें तो माइनस साइन थीटा आता है। हमें यहाँ मुकम्मल जो है ना इंटीग्रल साइन में इसका डेरिवेटिव मुकम्मल चाहिए होता है, या माइनस साइन नहीं है, तो हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं जो पड़ी हुई है, या प्लस लिख देंगे क्योंकि हमें डेरिवेटिव में चाहिए। याद रखना कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है प्लस कॉस थीटा, तो उससे तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। लेकिन यहाँ इस माइनस को हम इस्तेमाल कर लेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जगह पर, तो हम इसको जो है ना अंदर इन कर देंगे। इसका अगला स्टेप हमारे पास होगा 27 साइन थीटा डी थीटा -27 प्लस 27 कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब इसका मुकम्मल डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है। अब आप ये सारी चीज़ें इंटीग्रेबल हो गई। अब यहाँ पर साइन थीटा का इंटीग्रेट देखो, साइन थीटा का इंटीग्रेट होता है डिफरेंशियल डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, लेकिन इंटीग्रेट होता है माइनस कॉस थीटा, ये याद रखना। तो हमने इसको यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग करके वी गेट इसका माइनस कॉस थीटा, ये लिख दिया, प्लस 27। अब यहाँ पर नॉर्मल तरीके से cos 2 + 1 थीटा अपॉन 2 + 1 पावर प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, तो लिहाजा फाइनल आंसर इसका आ गया -27 cos थीटा और प्लस 27 अपॉन 3 हो जाएगा, ये cos क्यूब थीटा प्लस c, 3 9 ज़ा 27। तो फाइनल आंसर जो है ना हमारे पास आ गया ये। इससे आगे अब मज़ीद स्टेप करना है, सॉल्व करना है। ये तो इंटीग्रेट हो गया है, लेकिन हमें चाहिए हमेशा याद रखना, जिसको सपोज करोगे ना x की फॉर्म में आंसर चाहिए। ये है ना, ये मल्टीप्लाई होता है तो ये इसके नीचे भी आ सकता है, यहीं पे रहकर भी काट सकते हैं आप। -27 cos थीटा और ये हो गया +9 cos स्क्वायर थीटा। हाँ, कॉस थीटा नीचे, ये जो हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब हमें कॉस थीटा को रिप्लेस करना है, सही है। अब कॉस थीटा की रिप्लेसमेंट क्या है, हमने सपोज़ किया था कि x = 3 साइन थीटा, ये हमारी सपोजिशन थी, सही है ना। ये इसको हम कहेंगे ये हमारी सपोजिशन थी। अब इसमें हम 3 को अपॉन में ले जाएंगे, x/3 = साइन थीटा। लेकिन हमें तो यहाँ पर जो है ना कॉस थीटा की फॉर्म चाहिए, मतलब इसको रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, x/3 और यहाँ पर जो है ना हम लिख देंगे -1 साइन थीटा माइनस, सबसे पहले हम इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे क्योंकि हमें जो है ना इसको इस शक्ल में लाना है कि कॉस थीटा को रिप्लेस करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसकी वजह यह है कि साइन थीटा की रिप्लेसमेंट नहीं आएगी, तो हमने स्क्वायरिंग कर दिया = साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास रिप्लेसमेंट आ जाएगी, और रिप्लेसमेंट क्या आएगी यहाँ पर कि x²/9 = साइन स्क्वायर थीटा, सही है। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को हमें कॉस की फॉर्म में लाना है, तो x², यहाँ पे 1 माइनस लिख देंगे, यहाँ पे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये एलसीएम करेंगे 9 - x²/9 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉस का आंसर निकालना है कॉस थीटा का, तो यहाँ पर जो है ना इसको स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो √9 - x²/9 = √cos स्क्वायर थीटा। यह आ जाएगा 9 - x² का रूट और /3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और यहाँ सिर्फ हो जाएगा cos थीटा। तो ये तो हमारे पास रिप्लेसमेंट आ गया cos थीटा का। अब आपको चाहिए cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का रिप्लेसमेंट ये है, तो लिहाजा ये पुट कर देंगे, तो
तो ये आ जाएगा देयरफॉर आंसर इसका -27 cos थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे 9 - x² / 3 और +9 और इसकी जगह पुट करेंगे cos² थीटा की जगह पे 9 - x² / 9 और +c। ये और ये कैंसिल होगा, 3 × 9 = 27 होगा। ये फाइनल आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास -9 √9 - x² और +9 - x² और +c। ये आंसर आ गया x की फॉर्म में। यहाँ ये क्यूब थीटा हो गया हमारे पास। अब इसके बाद सपोजिशन ये है, ये मूव करेगा cos क्यूब थीटा। अब इसके बाद हमें जो है ना वैल्यू, ये सब इसी तरह चलता रहेगा, सही है। और cos थीटा यहाँ तक तो सही है सारा, 1 to all। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें cos थीटा की वैल्यू, जो cos थीटा हमने निकाला, दोनों में पुट कर देंगे। तो यह आ जाएगा -27 √9 x² / 3, ये आ गया, +9 और cos क्यूब थीटा की जगह पे यहाँ हम लिख देंगे √9 x² / 3 और पावर जो है हमारे पास आ जाएगी क्यूब +c। तो ये हो गया 3 × 9 = 27, ये आ गया -9 √9 - x² + 9, इसका क्यूब जो होगा 9 - x², इसको हम लिख देंगे 3/2 क्योंकि हाफ पावर है, और ये 27 हो गया +c। 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, तो ये आ गया -9 √9 - x² + 1/3 9 - x² 3/2 +c। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बस सॉल्व किया है थोड़ा सा करेक्ट करके, क्योंकि मैंने वहाँ पर cos क्यूब थीटा था और मैंने cos² थीटा लिख दिया था। इस बुनियाद पर cos थीटा की जो वैल्यू पुट कर दी तो आंसर सही नहीं आ रहा था। फिर मैंने जो है ना अब ये ज़रा करेक्ट कर लिया है, cos क्यूब थीटा लिख दिया है। cos क्यूब थीटा के हवाले से हमारा फाइनल आंसर ये आएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। लिहाजा इसको आप फॉलो करना। cos² थीटा जो है ना उसको फॉलो नहीं करना, cos क्यूब थीटा को, जहाँ हमने इंटीग्रेट किया था cos क्यूब थीटा कर लिया था, वहाँ पर अगले स्टेप में cos² थीटा लिख दिया था। इस वजह से जो है ना वो थोड़ा आंसर में मसला आ गया था, तो ये मैंने करेक्ट कर दिया है। चलें।